समय देने के लिए थैंक यू सर। Jai Hind Rajesh, it is always pleasure to be with you on your channel. थैंक यू सर, थैंक यू। बड़े अहम मुद्दे पर सर मैंने आज बात करने के लिए आपको बुलाया है और ये मुद्दा बहुत संगीन, बहुत गंभीर है। जब से लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी सर का वो लेटर सोशल मीडिया में या मीडिया में आया है, तब से कई सवाल उठने लगे हैं। कहा जा रहा है कि जो मैन ऑफिसर्स हैं वो वुमेन के कमांड के खिलाफ हैं, लेकिन कई अफसर कह रहे हैं कि उनको ट्रेनिंग कमांड की नहीं दी गई है, तो आप कैसे उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो कमांड करें। कई सवाल है, कई ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि कॉम्बैट फोर्सेस की कमांड जो है वो भी महिलाओं को देने का वक्त आ चुका है। तो तमाम सवाल है सर जिनका जवाब तलाशने की मैं आपसे कोशिश करूंगा, लेकिन पहला रिएक्शन आपसे, क्योंकि आप तोफखाने से आते हैं, तोफखाने में भी महिला अधिकारी आ रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जो जनरल पुरी सर के जो पॉइंट थे वो कितने जायज हैं और क्या उन पर एक्शन लेने की जरूरत है सर? देखिए, जब भी कोई नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन मेरा मानना है कि उनका जो रिएक्शन है वो एक वन साइडेड रिएक्शन है। उन्होंने पूरी प्रक्रिया की एनालिसिस मेरा मानना है कि ठीक तरीके से नहीं की, और जो इशू उन्होंने रेज किए हैं बहुत ही कॉमन इश्यूज हैं और वो मेल और फीमेल दोनों कमांडिंग ऑफिसर के लिए लागू होते हैं। और देखिए, इतने सारे कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑफिसर देखिए कटिंग एज है इंडियन आर्मी का। आप कमांडिंग ऑफिसर पे उंगली अगर उठाते हैं तो आप वो 1000 सैनिकों पे उंगली उठाते हैं जो उनके तहत उनकी बटालियन और उनकी मान शान और जो रेजिमेंटल इथोस है उसके लिए काम करते हैं। तो बहुत ही सोच समझ के आपको कमांडिंग ऑफिसर पे कमेंट करना पड़ेगा। हिंदुस्तान आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर की एक साख है, वो पूरी तरीके से कमिटेड होता है, और मेरा मानना है कि हर एक की इंडिविजुअल स्टाइल है। अगर आप पर्सनालिटी ट्रेट्स पे जाएंगे तो 25-28 पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, और कमांडिंग ऑफिसर वो ऑफिसर होता है इन सारे ट्रेट्स को बहुत फाइन मिक्स करके एक अपना इंपैक्ट रेजिमेंट में लाता है, जिससे कि वो अपना ऑपरेशनल लोड निभा सके। जहां तक 3 स्टार जनरल के रिएक्शन का सवाल है, मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूं। पहली चीज तो यह कि उन्होंने जो रिएक्शन दिया है ये माई वे और हाईवे, ये तमाम ये इंडिविजुअल एब्रेशन केसेस हैं। बड़े कंप्लेनेंट हैं या उनकी डिमांड करते हैं अपने कमांड के लिए, या उनमें एम्पैथी की कमी, इन्होंने कई सारे इश्यूज को रेज किया है। मेरा मानना है कि ये इंडिविजुअल केसेस हैं, आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। वुमेन ऑफिसर्स आर डूइंग वंडरफुल जॉब, वो आज से नहीं है, देखिए काफी समय से हिंदुस्तान आर्मी में है, 1992 से आना उनकी शुरुआत हुई थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि इतने सालों के बाद आपने उनको ट्रेन नहीं किया है। देखिए, वो सब यूनिट कमांडर भी नहीं, आपको यूनिट कमांड करने के लिए क्या चाहिए? सब यूनिट कमांडर होना चाहिए और सक्सेसफुल यूनिट कमांडर होना चाहिए। और आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया एमएस ब्रांच बड़े तरीके से फिल्टरिंग करता है, और जिनकी रिकमेंडेशन होती है और जो उस लेवल के कॉम्पिटेंसी पाई जाती है उनको आप कमांडिंग ऑफिसर बनाते हैं। अब आप इस स्टेज पे आके बोलें कि वो बहुत कंप्लेंट करती हैं, इश्यूज रेज करते हैं, तो ये आपकी कमांड की स्टाइल है, आपको इनको एड्रेस करना पड़ेगा। अगर कोई कमांडिंग ऑफिसर बोल रहा है कि उसके सबऑर्डिनेट या ऑफिसर नहीं सुन रहे, तो आपको ये सुनना पड़ेगा। और जो छोटे छोटे इश्यूज हैं, जो इंटरपर्सनल रिलेशन है, जो एक उन्होंने कोट किया कि सूबेदार मेजर ने दरवाजा नहीं खोला कार का तो वो नाराज हो गए, तो इस तरीके की चीजों को आप सेट असाइड कर सकते हैं। देखिए, कमांड एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। अगर कमांड के लिए वो तैयार नहीं है तो आपने उनको कमांडिंग ऑफिसर बनाया क्यों? अगर कमांडिंग ऑफिसर बना भी दिया तो कई मिड कोर्स करेक्शन है, जो कमांडर हैं, जो जीओसीज हैं, जो चैनल अप द चैनल हैं, वो क्यों नहीं सीओस को चेक करते हैं, बताते हैं, परफॉर्मेंस काउंसलिंग करते हैं? इसके भी तरीके हैं। अगर बहुत ज्यादा आपको उनके कमांड से परेशानी है तो रिमूव फ्रॉम कमांड, आप एक्शन ले सकते हैं, लेकिन आप जनरलाइज स्टेटमेंट इतने सालों के बाद नहीं दे सकते। महिला ऑफिसर ने बहुत सफर किया है, कोर्ट से ऑर्डर लेके आए हैं, हिंदुस्तान की आर्मी ने उनको कमांडिंग ऑफिसर या परमानेंट कमीशन नहीं दिया है, वो कोर्ट से लेके आए हैं कि इतने साल सर्विस करने के बाद, सारे कोर्सेज करने के बाद, मेल काउंटर पार्ट के साथ कंधे से कंधा लगाने के बाद वो आपके इस स्टेज में आई है कि उनको परमानेंट कमीशन मिला, वो कमांडिंग ऑफिसर मिले। तो तमाम तरीके के व्यू पॉइंट है। पूरा अगर आपको स्टडी करना है तो पूरे इंडियन आर्मी के सारे सेक्टर्स की स्टडी करिए, और ये कैसे पब्लिक में आया, कैसे आपके सोशल मीडिया में रिपोर्ट हुई। मैं तो इस बात से बहुत नाराज हूं कि ये मीडिया में कैसे है। आप आर्मी के किसी भी सिस्टम को इंटरनली रिव्यू कर सकते हैं, मिड कोर्स करेक्शन ले सकते हैं, जो कमांडिंग ऑफिसर ठीक नहीं उनको प्रोविजन एग्जिस्ट करता है, उनको गाइड करिए, परफॉर्मेंस काउंसलिंग करिए, रिमूव फ्रॉम कमांड।
but you cannot make the generalized statement. Therefore, I do not agree with the General Puri's statement. It is one-sided approach. प्रॉब्ली आपकी भी जिम्मेदारी है अगर कमांडिंग ऑफिसर ठीक काम नहीं कर रहा। आप कोर कमांडर हैं, आप अपने डिवीजन कमांडर या जो कोर ट्रूप्स की यूनिट है उनकी आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप उनको समझाइए, बताइए। आपका चीफ ऑफ स्टाफ है, आपका कमांड, आपका इतना बड़ा पैराफिनेरिया, आपकी इतने सर्विस से एक्सपोजर है, आप इन चीजों से नहीं बच सकते, आपकी एक कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरा मानना कहीं ना कहीं उन्होंने एक जल्दीबाजी में लिया गया स्टेप है और पूरी तरीके से इसको एनालिसिस नहीं किया है। एक कुछ लोगों के व्यूज को उन्होंने अपने डीओ लेटर में 5 पेज का डीओ लेटर आपने आर्मी कमांडर को लिख दिया, एजी ब्रांच में लिख दिया और एमएस ब्रांच में लिख दिया। क्या आपने इसके पूरी तरीके से जांच पड़ताल की? क्या ये अप्लाई किया जा सकता है अक्रॉस द बोर्ड? मेरा मानना है ये समय नहीं है और आपको एक चेक करना पड़ेगा। मैं तो मानता हूं कि डीबी ब्रांच को या एजी ब्रांच को आप चेक करिए, ये मीडिया में आया कैसे, लीक कैसे हुआ, कौन से वो लोग हैं जिन्होंने इसको मीडिया में दिया। और आपका एक इंटरनल सिस्टम है, आपको इस तरीके के मीडिया ग्लेयर से बचना पड़ेगा। आप आज की डेट में गूगल कर लीजिए, एवरी डे आपको न्यूज मिलेगी कि कोई कोर कमांडर विजिट पे जा रहा है, कोई डीजी अपने आर्म्स एंड सर्विसेज के इंस्पेक्शन कर रहा है। क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? ये आपका ड्यूटी का हिस्सा नहीं है? आप क्यों मीडिया के ग्लेयर में पड़ रहे हैं? आप क्यों चीजों को पब्लिक फोरम पे ला रहे हैं? हिंदुस्तान की आर्मी ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के मद्देनजर रहते हुए अपना प्रोफेशनल काम करिए और मीडिया के ग्लेयर से बाहर रखिए। तो ये एक बहुत सीरियस व्यू है, इसको आपने कैसे मीडिया मैनेज या कहां से चीजें लीक हुई, प्लीज इसके ऊपर एक्शन लीजिए। और जहां तक महिला ऑफिसर का सवाल है, मैं उनकी किसी भी बात से एग्री नहीं करता हूं। कमांडिंग ऑफिसर, आधे से ज्यादा कमांडिंग ऑफिसर इन सारे जो उन्होंने पॉइंट रेस किए उससे ग्रसित है। आज की डेट में कमांडिंग ऑफिसर 13 से 14 या 15 साल की सर्विस में बन जाते हैं, उनका एक्सपोजर कम है, लेकिन आपको उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर आप इंडियन आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर चाहते हैं कि अंडर 35 हो, यंग रहें और सोल्जर के साथ कंधे से कंधा मिला के रहें, तो ब्रिगेड कमांडर की, डिव कमांडर की, कोर कमांडर की जिम्मेदारी बढ़ती है। आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते और कमांडिंग ऑफिसर का आपको हाथ पकड़ना पड़ेगा। अगर वो ठीक से नहीं आपके लेवल पे आता है तो आप उनको रिमूव कर दीजिए। आपके पास एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का चैनल है, आपके पास गाइडेंस है, तमाम तरीके की ऐसी आपको प्रोविजन दिए गए हैं कि यूनिट की जो फाइटिंग इंटीग्रिटी आप उसको बना के रखें। और जहां तक तमाम तरीके की सर्विसेज यूनिट है, ये आपका लॉजिस्टिक बैकअप है। अगर ये नहीं प्ले अप करेंगे, ये फोर्स ही नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो मेरा मानना है कि इंडियन आर्मी को जनरल न्यूट्रल होना चाहिए। फीमेल ऑफिसर, मेल ऑफिसर, वुमेन कमांडिंग ऑफिसर, मेल कमांडिंग ऑफिसर, आप उनको एक पैरामीटर से देखिए। उनका जो एमएस ब्रांच है, सिलेक्शन क्राइटेरिया एक बनाइए, जैसे कि किसी भी तरीके की डिस्पैरिटी न रहे। और इंडियन आर्मी जब वुमेन कमीशन ऑफिसर आई थी तो उनको शोकेसिंग की गई थी, हर जगह आप उनको मीडिया में लाते थे, तमाम तरीके के प्रेजेंटेशन सेरेमनी देते थे, आप उनकी शोकेसिंग करते थे कि इंडियन आर्मी में आ गई, अब परमानेंट कमीशन हो गया, कमांडिंग ऑफिसर हो गया, किसी ने पैरा जंप किया, कोई सियाचिन ग्लेशियर। इसकी क्या जरूरत थी? नहीं करना चाहिए था। आज की डेट में उनको भी मेल काउंटर के बराबर आप लाइए, ना तो उनको स्पेशल ड्यूटी दीजिए, ना उनको आप एक सॉफ्ट अपॉइंटमेंट दीजिए। तमाम तरीके की चीजों को आपको करने की जरूरत है। इंटरनली इंडियन आर्मी कर भी रही होगी, मेरा मानना है, लेकिन इस तरीके से मैं लेटर जो लिखा गया है, बड़े जल्दीबाजी में लिखा गया लेटर है और पूरी तरीके से इससे मैं डिसएग्री करता हूं। क्योंकि मैं मानता हूं, इतने साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है कह रहा है कि कमांडिंग ऑफिसर एक बड़ा पर्सनलाइज्ड कमांड होता है। उसमें आपकी डिसिप्लिन, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल नॉलेज, विजडम, सिचुएशन रिएक्शन, एम्पैथी, कंपैशन, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। और मैंने कहा कि पर्सनालिटी ट्रेड है, आप कैसे जवान के साथ एसोसिएट करते हैं, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम, उसकी प्रोफेशनल प्रॉब्लम, उसकी ट्रेनिंग, उसका डिसिप्लिन, उसके पे एंड अलाउंस, उसका राशन, उसके लॉजिस्टिक, उसका ऑपरेशनल, सारी चीजें आपको समझना होगा और आप अपने आप को उनसे अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये तो एक मैसेज भी मेरा है सारे वुमेन कमांडिंग ऑफिसर के लिए कि प्लीज बी ऑन ग्राउंड, प्लीज बी विद द सोल्जर एंड सो इज विद द सीनियर ऑफिसर कि प्लीज होल्ड द हैंड ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, दे आर द कटिंग एज, यू कैन नॉट लेट डाउन योर कमांडिंग ऑफिसर इन एनी वे। तो आप उसको रिव्यू करिए, जो बनता है कॉम्पिटेंट उसको बनाइए, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। एक आपके पास क्राइटेरिया है, आप उसको मेंटेन करें। और इस तरीके की जो मीडिया में चीजें लीक हो रही हैं, आप सिविल डिपार्टमेंट नहीं है, आप इंडियन आर्मी, आपका एक टास्क है, आप उसको करिए। लिहाजा वुमेन ऑफिसर को इस तरीके से
पब्लिक में लाना, वो एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट है राजेश जी, आपको देखना पड़ेगा। ये डिमोरलिंग है वो सारे वुमेन ऑफिसर के लिए जो आज की डेट में सपना देखते कि वो एक दिन कमांडिंग ऑफिसर बनेंगे, और इस तरीके की चीजें अगर मीडिया में आती तो दैट इज नॉट गुड। हमें इंटरनली लुक करना और उनको वेयर विदाउट प्रोवाइड करना कि वो एक ट्रेंड हो। मेरा मानना है कि वो ट्रेंड है, दीज आर दी एब्रेशंस। यस राजेश। ओके सर, दो तीन पॉइंट मैं आपसे इस मुद्दे पर समझना चाहूंगा, क्योंकि जब से चिट्ठी लीक हुई, कई जवानों से बात हुई, कई भूतपूर्व सैनिकों से बात हुई, जो इंडियन आर्मी का स्ट्रक्चर है, चाहे वो ईएमई हो, आर्टिलरी हो, जहां पर महिला अफसर कमान करने जा रही हैं या कर रही हैं, वहां पर मैक्सिमम जो सैनिक हैं सर, इस पॉइंट को आप नकार नहीं सकते कि वो उस बैकग्राउंड से आए हैं जहां पर फीमेल डोमिनेट नहीं करती हैं, इस हकीकत को। और तमाम जो मेरा, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया तो बहुत सारे एक्स सर्विस मैन ने कहा कि सर एक ईगो प्रॉब्लम है, और जो, क्योंकि देखिए आप कमांडिंग ऑफिसर आप भी रहे, मैं भी एक जवान रहा हूं, सेना में एमसी बीसी सब कुछ चलता है, लेकिन जब वो शब्दों का इस्तेमाल एक फीमेल ऑफिसर एक जवान के लिए करती है, तो वो जवान के लिए सहना बहुत मुश्किल हो जाता है ब्रिगेडियर साहब। समझ रहे हैं आप इन चीजों को? हाँ जी, हाँ मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन समय आ गया है बदलाव का। हम उस रूढ़िवादी तरीके से नहीं चल सकते हैं। आप जिस तरीके से मेल को ट्रीट करते हैं, फीमेल के बात करने का तरीका आपका अलग होता है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में कहीं भी आपको साथ इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं परमिट किया जाता है। तो समय बदलिए। देखिए आज की डेट में बच्चे बच्चियां साथ पढ़ रहे हैं, साथ एजुकेशन है, साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। ओटीएम चले जाइए, ये माहौल है नहीं। यूनिट के अंदर माहौल बदल गया है। नई जनरेशन से आप बात करिए, समान जमाने बदल गए हैं, जवानों को भी आज की डेट में इस तरीके का एक्सपोजर है। तो मेरा मानना है कि अगर आप पूरे होलिस्टिक व्यू में अगर आप इसको समझेंगे तो ये नहीं ऐसा। आप 50% पॉपुलेशन जो फीमेल तकरीबन है उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। समय बदलाव का है। कोई भी सोसाइटी, कोई भी सिस्टम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं करेगा अगर आप मेल फीमेल में डिफरेंशिएशन करेंगे, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो कोई सी भी संस्था हो। आपको दोनों को साथ लेके चलना होगा। आज वो आप आर्मी का पार्ट एंड पार्सल है राजेश जी। आपको उनको लेके आप नहीं उनको हटा सकते। आप उनको आज की डेट में एनडीए में भी जा रही है। एनडीए के साथ वो जब निकलेंगी तो वो परमानेंट कमीशन है, एज उनके साथ है, स्टाफ कॉलेज करेंगी, हायर कमांड करेंगी, एलडीएमसी करेंगी, एनडीसी करेंगी, कहां किस लेवल पे वो जा सकती है। तो ये चीजें आप समय है बदलाव। और ये भी देखिए आने वाले वक्त में महिलाओं को देख रहे हैं सर, सबसे अहम सवाल, क्या कॉम्बैट फोर्स की कमांड में आप महिला अधिकारियों को फिट पाएंगे आने वाले वक्त में? देखिए इंडियन आर्मी आज की डेट में एक्सपेरिमेंटल वाली स्टेज में है। तमाम तरीके के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। सीएमपी में जो महिलाएं हैं वो जिस जवान वक्त के भी जा रहे हैं। एक मिनट समय। ओके, तो मेरा मानना है कि देखिए कॉम्बैट आर्म में आने में कोई दिक्कत नहीं, वो आ सकती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा उसके लिए ग्राउंड तैयार करना पड़ेगा। आपको उनको कॉम्बैट आर्म में लेके ट्रेनिंग में कोई बदलाव ना करें, किसी भी तरीके के सिलेक्शन क्राइटेरिया में ना। जो मेंटली फिजिकली इतनी रोबस्ट है और कॉम्बैट आर्म में जा सकती है तो जरूर उनको कॉम्बैट आर्म मिले। समय आ गया, बदलाव आ गया। यूक्रेन आर्मी ने आपने देखा, रशियन आर्मी आपने देखा है, आपने इजराइल आर्मी देखा, और तमाम वेस्टर्न आर्मी, यूएस आर्मी, तमाम एग्जाम्पल हैं। जब आप तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, ग्लोबल पावर की बात करते हैं, तो आप महिलाओं को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। समय आ गया राजेश जी चेंज होगा। मैं तो बिल्कुल उनके फेवर में हूं। अगर मेरे को मिले तो मैं उनको उस लेवल पे ट्रेन करूंगा, एक्सपोजर दूंगा, कॉम्पिटेंट बनाऊंगा, और फिर उनको उस रोल में कमांडिंग ऑफिसर या किसी भी लेवल पे वो जा सकती हैं राजेश जी। लेकिन बस एक आखिरी सवाल, क्या सामने वाले से भी आप वॉर सिचुएशन में ये उम्मीद करेंगे कि फीमेल बटालियन के सामने वो एक फीमेल बटालियन को ही जंग में उतारे, या आप मेल की उम्मीद कर रहे हैं वहां पर? नहीं, मैं तो लड़ाई में किसी भी तरीके से पैरिटी की बात ही नहीं करता। हिंदुस्तान आर्मी में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हमारे सोल्जर को कॉम्बैट में जो बोलते हैं घोप निकाल वाली स्टेज में जाना ही ना पड़े। तमाम तरीके के आज की डेट में डिस्ट्रक्शन करने के वेयर विद ऑल अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी है। अगर अंत में अगर आपको बेनेट फाइटिंग करनी पड़ी तो आपको तैयार रहना चाहिए। किसी भी तरीके का जेंडर बायस वहां नहीं हो सकता। आप भी बलिदान देने के लिए तैयार रहिए, आप भी शहीद होने के लिए तैयार रहिए, और नॉट एट द कॉस्ट, जो भी है उसकी आपको कीमत चुकानी
दिखानी पड़े। देश के प्रति आपको पूरी तरीके से कमिटमेंट देना पड़ेगा। आप जेंडर का बायस नहीं ले सकते हैं। आप भी उसी कॉम्बैट रोल में आप भी वही घोप निकाल करेंगे, धावा बोलेंगे, बंकर बस्टिंग करेंगे जो आपका मेल काउंटर पार्ट करता है। इस लेवल की आपका मेंटल रोबस्टनेस होना चाहिए। लड़ाई में एक आपकी मानसिक तैयारी होती है राजेश जी। मैंने बहुत बड़े बड़े सोल्जर ग्लेशियर में देखे हैं, 2 दिन में टूट जाते हैं। और आज की डेट में अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं तो आप नहीं लड़ पाएंगे, ये मेरा मानना है। एक सबसे बड़ी चीज है कंडीशनिंग, कंडीशनिंग करना पड़ेगा और मैं महिलाओं को इसमें सक्षम मानता हूं। बिल्कुल सर। और ये देश भी रानी लक्ष्मीबाई का देश है, और वो महिलाएं क्या कर सकती हैं वो रानी लक्ष्मीबाई ने दिखाया है। आज अच्छी पायलट हैं, अच्छी डॉक्टर्स हैं, और तमाम हर फील्ड में महिलाएं अच्छा कर रही हैं। तो बिल्कुल कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर महिलाएं क्यों अच्छा नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हैं, उनको मौके मिल रहे हैं, और आने वाले वक्त में और मौके मिलेंगे। जितने मौके मिलेंगे वो उतना ही अच्छा करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर शरदिंदु सर, आप आए और इतनी अहम बात आपने कही। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू।